नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहाइंड न्यूज 24। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो अपने ही सवाल के घेरे में फंस चुके हैं। इसी संदर्भ में जो है आज मेरे सहयोगी जो आदित्य जी उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आदित्य जी, चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आदित्य जी, बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी साहब का कहना है कि 2020 में जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें 2600 वोट आया था, हारे हुए उम्मीदवार को जितवा दिए थे, सब जो है कह रहे हैं। और अभी जो है सब इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में सब कह रहे हैं कि 1600 वोट आया, हमको बताया नहीं और हार गया कैंडिडेट। क्या कहिएगा? क्या कहा जाए, चुनाव आयोग पे जो लगातार सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था, जीतनराम मांझी ने सीधे सीधे उनका समर्थन कर दिया है। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पे ये बात कह दिया है कि हमने मेरे ही दबाव के कारण डीएम को हमने बोला, 2020 में 2600 वोट से हार रहे थे, हमने जैसे ही बोला वो चुनाव जीत गए। तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, क्योंकि जिला अधिकारी जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, डीएम प्रतिनिधि होते हैं उनके, और डीएम का ही रोल होता है पूरे चुनाव की, जिला में जो चुनाव की व्यवस्था है उस पे। तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पे सवाल उठ गया। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो गलत आरोप नहीं लगा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कह दिया है, बोला है कि उनको जो सीट मिला था उससे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे टेकारी से ही चुनाव लड़े थे। गया का ये सीट है, टेकारी विधानसभा क्षेत्र, वो उनके कैंडिडेट हार गए। इससे पहले तो उन्होंने बोला कि हम जितवा दिए थे। अब 2025 का चुनाव हो रहा है, इसमें बोला कि 1600 वोट से वो हार रहे थे, हार गए। तो अगर वो हमको पहले बता दिए होते तो उनको हम चुनाव निकलवा देते। तो सीधे सीधे ये जो बात वो कहा है, सीधे सीधे जीतनराम मांझी ने एनडीए को बोलने पर मजबूर कर दिया है, चुप रहने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आप कुछ बोलिएगा तो सीधा फंस जाइएगा। अब विपक्ष का ये काम बच गया है कि जो इन पे प्रतिक्रिया कैसे आप दें। अच्छा, विपक्ष बाबा सवाल उठाता है कि बाबा वोट चोरी के, चाहे बाबा सवाल उठाते, क्या इस पे क्या कहा जा सकता है? जो आरोप विपक्ष लगा रहा था वो आरोप है सही आरोप है। अगर जीतनराम मांझी खुद मंच पे ये बात कह रहे हैं कि मेरे फोन करने से, मेरे आग्रह करने से जिलाधिकारी जीत सुनिश्चित कर देते हैं, तो सीधा सीधा जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो सही आरोप है, कोई गलत नहीं आरोप। मतलब जो जीत की बात अभी हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, दिल्ली में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, मतलब सब बात सही है। मतलब तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनको हार हुई है वो उनकी हार नहीं है, और जिस तरीके से वो जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है, वो जीत उनकी नहीं है। पूरा का पूरा जीत जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया हुआ जीत है, गिफ्ट है ये चुनाव आयोग के द्वारा। मतलब जो हेरफेर का जो आरोप लगाया जा रहा था, ये हेरफेर का आरोप सही है। जिस तरीके से डीएम को तबादला हो रहा था और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे जो बंदजी, मतलब जिस तरीके से उनपे दबाव जो बनाया जा रहा था, वो दबाव इसलिए बनाया जाता है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो। जीतनराम मांझी ने तो कह दिया है ये बात जी। से अपने ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं जीतनराम मांझी। सरकार पे निशाना नहीं साध रहे, बात को सुधारिए, इसको समझिए। निशाना नहीं साध रहे हैं, वो सही बात को कह दिए हैं। निशाना कैसे साधेंगे वो? अब निशाना साधेंगे तो विपक्ष में जाके बैठेंगे, वो तेजस्वी जी के साथ जाके बैठेंगे। वो इस चीज को समझिए, आप ऑन कैमरा आपको बोल रहे हैं, वो विपक्ष पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो अपने पार्टी का चेहरा जो को दिखा दिया उन्होंने, और लगातार विवाद के घेरे में है। कभी पता नहीं उनको क्या हो गया है, कभी वो शराब के विवाद पे आ जाते हैं, तो कभी अब वोट के विवाद पे आ जाते हैं। अभी कोई आवश्यकता भी नहीं थी जिस तरीके से वो विवाद में आ गए। लेकिन वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि बात सही हो सकती है। हम भी नहीं बोले कि सही बोल रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के बातों से लग रहा है, ये बात एकदम लग रहा है। कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के बातों से लग रहा है कि वोट चोरी हो सकता है। तो आप देखें तो फर्स्ट बिहाइंड न्यूज 24,
अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं आपको फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले। तमाम खबर देखने के लिए फर्स्ट लाइन 24 धन्यवाद।